नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया रशिया से S-400 सिस्टम खरीद रहा है और इस साल के अंत तक ये हमें मिलने भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको ये भी लगता होगा कि केवल 5 ही सिस्टम इंडिया खरीद रहा है, जो हालांकि संख्या में अच्छे खासे हैं, लेकिन इंडिया के हिसाब से ये कहीं ना कहीं कम भी लगते हैं और चाइना के पास भी ये सिस्टम है। तो ऐसे में दोस्तों, अभी इंडिया S-500 सिस्टम भी खरीद सकता है, वो भी चाइना से पहले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने यह कहा है कि उनकी सेनाएं अब S-500 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को इंडक्ट करना शुरू कर रही हैं। और S-500 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो इसकी S-400 सिस्टम से रेंज ज़्यादा है, दूसरा दोस्तों ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि जो 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उन्हें भी इंटरसेप्ट कर सकता है और लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी कि दोस्तों, जहां S-400 की बात आती है तो ये हर तरह के एरियल टारगेट को शूट कर सकता है, जिसमें एयरक्राफ्ट है, क्रूज मिसाइल है। लेकिन S-500 की क्षमता उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी दोस्तों स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और हायर एल्टीट्यूड पे होती है, उन्हें भी शूट डाउन कर सकता है। और इवन दोस्तों, बताया जाता है कि ये सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब दोस्तों, बात आती है कि इंडिया इसे खरीदेगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन चाइना से पहले इंडिया को ये मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोरिसोव ने यह भी कहा है कि हम इंडिया को इसके पहले बायर के रूप में देख रहे हैं। यानी कि वे चाहते हैं कि S-500 सिस्टम इंडिया को ऑफर किया जाए और इंडिया इसे खरीदे। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हमारे वेपन सिस्टम का, इसीलिए हम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे देश को नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी इंडिया को हम प्रेफर करते हैं उन चीज़ों के लिए भी। और दूसरा दोस्तों, जो रशिया ने S-400 सिस्टम खरीद रखा है, उसके लिए रशिया ने कुछ एक मिसाइल्स खरीदने की कोशिश की थी दोबारा से, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आई थी कि रशिया ने इसके लिए मना कर दिया चाइना को। और इसके पीछे कारण यह भी था कि कहीं ना कहीं चाइना टेक्नोलॉजी की कॉपी कर लेता है और उसकी कॉपी करके अपने सिस्टम बना लेता है। ऐसा आपने पास्ट में भी देखा होगा। और जबकि इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, वह अपनी खुद की ही टेक्नोलॉजी पर विश्वास करता है। और दोस्तों, S-500 सिस्टम के अंदर बताया जाता है कि एक मिसाइल ऐसी है जो 600 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट कर सकती है। और एक US इंटेलिजेंस ने भी ये क्लेम किया था 2018 के अंदर कि S-500 सिस्टम का टेस्ट किया गया, जिसमें इसकी मिसाइल ने 480 किलोमीटर की दूरी पे टारगेट को डिस्ट्रॉय किया था। और ऐसा नहीं है दोस्तों, इंडिया की DRDO भी ऐसे ही एक सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, लेकिन इंडिया को अभी समय लगेगा। और अभी जो सिस्टम के ऊपर इंडिया काम कर रहा है उसकी रेंज 350 किलोमीटर है और उसे भी बताया जाता है कि इंडक्ट कर लिया जाएगा। और दोस्तों, पेवल सोजिनोव, जो कि चीफ डिजाइनर है अल्माज एंटेई कंपनी के, जो इस S-500 सिस्टम को बनाती है, इनका दावा है कि ये S-400 से बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम है। और जहां तक दोस्तों बात है इसके 2018 के एक एविएशन इंटरनेशनल न्यूज़ के क्लेम की, तो उसमें बताया गया है कि ये S-400 से एकदम डिफरेंट सिस्टम है और इसके अंदर ज़्यादा फोकस ऑटोमेशन के ऊपर दिया गया है। और इस सिस्टम की 2 कोर हैं। पहली है कि ये बैलिस्टिक टारगेट को एंगेज करता है और दूसरी है कि एरोडायनामिक्स को देखता है। और सोजिनोव का यह भी दावा है कि S-500 सिस्टम अमेरिकन टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD सिस्टम को भी सरपास कर देगा, उससे भी आगे निकल जाएगा अगर बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की बात हो। तो दोस्तों, अंत में इतना कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि रशिया के लिए प्रेफरेबल कंट्री इंडिया ही होगी, चाहे उसे कोई भी वेपन सिस्टम देना हो। और दूसरी बात, इंडिया भी इस सिस्टम को जरूर खरीदना चाहेगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर उसने चाइना को टक्कर देनी है और उससे 2 हाथ ऊपर रहना है तो S-500 सिस्टम को खरीदना जरूरी है। और चाइना को रशिया ने मना किया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और जब तक S-400 सिस्टम की डिलीवरी होगी तब तक इंडिया सोच सकता है कि हमें S-500 सिस्टम लेना है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।